दोस्तों यह 30 वास्तु टिप जो बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। दोस्तों ये छोटे छोटे से वास्तु टिप जो आप आजमाकर अपने घर के सभी वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन 30 वास्तु टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिखें। पॉइंट नंबर 1, घर में धन दौलत की वृद्धि के लिए तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़िया, इत्र की शीशी, चंदन की लकड़ी, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखे। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखे। पॉइंट नंबर 2, हर रोज सुबह शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर जलाने से देव दोष पितृ दोष का शमन होता है। पॉइंट नंबर 3, घर में हमेशा ही दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वही यह भी ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर कभी भी सिर रख के ना सोए। पॉइंट नंबर 4, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का भी समाप्त हो जाता है और घर के सदस्यों की भी झगड़े भी नहीं होते और ऐसे में लक्ष्मी माता का भी वास सदैव रहता है। पॉइंट नंबर 5, घर में अगर किसी कोने में मकड़ी के जाले लगे हैं तो उन्हें वहां से हटा दें। पॉइंट नंबर 6, घर की छत पर कूड़ा कबाड़ी या किसी भी प्रकार का अनुप्रयोग वस्तु न रखें। पॉइंट नंबर 7, अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछ ही पूजा घर बनवाएं और ध्यान रखें कि किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीरें घर में ना रखें। पॉइंट नंबर 8, बिस्तर के सामने आईना भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और अगर आपके घर में डबल बेड है तो उसके गद्दे अलग अलग होने चाहिए। पॉइंट नंबर 9, घर में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ साथ झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि आते जाते लोगों की नज़र झाड़ू पर ना पड़े और झाड़ू को कभी भी झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। पॉइंट नंबर 10, शयन कक्ष में पलंग को लेकर कुछ बातों का ध्यान जरूरी होता है। सबसे पहला, टूटा हुआ या जर्जर पलंग कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। पलंग का आकार चौकोर होना बेहतर माना जाता है क्योंकि यह स्थिरता का प्रतीक होता है। कोशिश करें कि पलंग की जगह छत की बीम के ठीक नीचे ना हो, इससे मानसिक तनाव हो सकता है। इसके अलावा पलंग को शयन कक्ष के दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे शांति भंग हो सकती है। सबसे अच्छा पलंग वही होता है जो मजबूत और लकड़ी का बना हुआ हो क्योंकि यह स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। पॉइंट नंबर 11, घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर घर के सभी कोनों की सफाई का ध्यान रखें। ईशान, उत्तर पूर्व, उत्तर और वायव्य, उत्तर पश्चिम दिशाओं को खाली और साफ रखना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में अगर कोई फालतू सामान जमा रहेगा तो घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसलिए रोजाना सफाई करें और अनावश्यक चीज़ों को हटा दें ताकि घर का माहौल अच्छा और सकारात्मक बना रहे। साफ सुथरा घर न केवल सुंदर दिखता है बल्कि मन में भी शांति और सुकून को एहसास कराता है। पॉइंट नंबर 12, घर में काले, कत्थई, मट, मेले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर हो, पर्दे हो या दीवारों का रंग। पॉइंट नंबर 13, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। पॉइंट नंबर 14, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं। कभी भी उत्तर से पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। पॉइंट नंबर 15, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरारें कभी न बनने दे। अगर कहीं कोई दरार दिखे तो उसे तुरंत ठीक करवाएं क्योंकि घर में दरारें होना अच्छा नहीं माना जाता। इससे न सिर्फ घर की सुंदरता बिगड़ती है बल्कि यह अशुभ भी माना जाता है। इसलिए समय समय पर घर की देखभाल करें ताकि दरारें न पड़े और घर हमेशा मजबूत और सुंदर बनाए रहे। पॉइंट नंबर 16, छत पर रखी पानी का टंकी से
पानी बहता हो तो उसे ठीक करवाएं। पॉइंट नंबर 17, बेडरूम में लाल रंग का बल्ब लगाने से बचें क्योंकि यह सही नहीं माना जाता। इसके बजाय नीले रंग की लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं जो माहौल को शांत और सुकून भरा बनाता है। पॉइंट नंबर 18, घर में खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि नहीं रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 19, घर के आसपास अच्छे और शुभ पौधे लगाना चाहिए जैसे केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बरगद, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पौधे। ये पौधे घर में सकारात्मक और शांति लाते हैं। ध्यान रखें कि घर के आसपास कांटेदार पौधे ना लगाएं क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। नंबर 20, घर में फर्श बनवाते समय दिशा की अनुसार सही रंग का पत्थर चुनना जरूरी होता है। उत्तर दिशा के काले रंग का, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आग्नेय में दक्षिण पूर्व में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम में गुलाबी, पश्चिम में सफेद और वायव्य उत्तर पश्चिम में ग्रे रंग का फर्श होना शुभ माना जाता है। अगर आप हर दिशा के लिए अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवाना चाहते हैं तो पूरे घर में एक रंग का फर्श भी रख सकते हैं। इसके लिए गहरे हरे या पीले रंग का फर्श अच्छा रहेगा। खासकर पीले रंग में पीतांबर हल्का पीला सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 21, घर के दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर गणेश जी का चित्र लगाना शुभ माना जाता है। दरवाजे के दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखवाएं। इसके साथ ही दरवाजे पर बंद दरवार लगाएं जिसमें वेलवुड या सुंदर आकृतियां बनी हो। दरवाजों की देहली भी मजबूत और अच्छी होनी चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। ध्यान रखें कि देहली के आसपास हमेशा साफ सफाई हो। एक खास बात यह भी है कि दरवाजे के बाहर अपने गुरु या किसी अन्य देवी देवता का चित्र लगाने से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल अच्छा और शुभ बना रहता है। पॉइंट नंबर 22, बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ियां, पत्थर का पाट रखें। बाथरूम में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। बाथरूम में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। बाथरूम में वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 23, समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर घर में लगाने के लिए पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। यह तस्वीर घर में सकारात्मक ऊर्जा और तरक्की लाने में मदद करती है। हालांकि इसे लगाने से पहले किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से सलाह जरूर ले लें ताकि यह सही दिशा में लगे और इसका प्रभाव पड़े। पॉइंट नंबर 24, यदि पति पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़ों का सुंदर चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय शंख या बांसुरी का चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें उपरोक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। पॉइंट नंबर 25, घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, अगर आपका मंगल ग्रह अशुभ चल रहा है तो यह उसे शुभ बनाने में मदद करता है। दूसरा, इससे आपके मन से हर तरह का डर दूर हो जाता है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। घर में सकारात्मक बनाए रखने के लिए यह एक अच्छा उपाय है। पॉइंट नंबर 26, बाथरूम और टॉयलेट को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रखना चाहिए। ये दोनों किचन के पास भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। बाथरूम और टॉयलेट को अलग अलग जगह पर और घर के किसी शांत क्षेत्र में रखना सबसे बेहतर होता है। पॉइंट नंबर 27, घर के अतिथि कक्ष में हंस की एक बड़ी सी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि आने का योग बनते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी एक छोटे से कोने में धन के ढेर का चित्र भी लगा सकते हैं जिससे और
भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 28, अगर घर की रसोई दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में नहीं है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाना चाहिए। अगर रसोई किसी और दिशा में है तो वहां यज्ञ करते हुए ऋषियों की या माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाना चाहिए। घर के उत्तर दिशा में बच्चे का मन लगाना चाहिए, इसलिए तस्वीर भी उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए। इसके अलावा हरे तोते का चित्र लगाना भी अच्छा रहेगा, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। उत्तर दिशा की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का चित्र लगाने से घर के सभी सदस्यों को की एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा मोर, वीणा, कमल, पुस्तक, हंस या मछली का चित्र भी लगाए जा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के शास्त्री अक्सर मछलियों के जोड़े, डॉल्फिन या जंपिंग फिश का चित्र लगाने की सलाह देते हैं। ध्यान रखें, इनमें से किसी एक चित्र को ही लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 29, खिड़की को अच्छे से सजाना चाहिए और उसे हमेशा पर्दे से ढक कर रखना चाहिए। खिड़की के आसपास बेल बुट्टे वाले चित्र, रंगोली या मनमोहक चित्रकारी होना चाहिए, जिससे घर में सुंदरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पॉइंट नंबर 30, अगर आपके घर के किसी कमरे, किचन या किसी और जगह की टाइल्स टूटी हुई है तो उन्हें जल्दी ठीक करवा ले। टूटी हुई टाइल्स वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं माने जाती, इसलिए इन्हें सही करवाना जरूरी होता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं।